हेलो गाइस। सो गाइस, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी आपको सुनने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बहुत रियल स्टोरी है और इसमें कोई फेक नहीं है, सब चीज़ रियल है इसमें। ये स्टोरी सुनाने से पहले मैं थोड़ा अपने पास्ट में जाऊँगी। जब मैं 8th 9th क्लास में थी, तो हम सब मतलब बहन भाई सब छोटे थे, ज़्यादा बड़े तो थे नहीं। मैं खुद 8th 9th क्लास की बात कर रही हूँ। हम हमारा पहले वाला घर जो था उसकी बात कर रही हूँ। तो हमारा जो पहले वाला घर था उसमें थोड़ा मतलब जैसे गेट था, पूरा गेट जैसे एंट्री वाला गेट होता है, उसके ऊपर इतना इतना स्पेस था। मतलब गेट आप ये समझ लीजिए, नीचे यहाँ गेट है और ऊपर इतना सा स्पेस है, ठीक है। तो हमने काफ़ी बार मतलब बोला मम्मी से कि इसको थोड़ा सा ठीक करवा दो या ये वो, मतलब इतना स्पेस है कि आराम से एक आदमी बाहर और अंदर, उसके अंदर से ही निकल के आराम से अंदर जा सकता है और उधर से निकल के बाहर आ सकता है। तो मम्मी ने उसी दिन हम बात कुछ कर रहे थे, वो रात के बात करते करते, अच्छा ऐसे था कि मेरी जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है उसकी शादी, मतलब उसकी शादी तय हो गई थी, मतलब सिक्का दे दिया था। और उसी से ही रिलेटेड हम कुछ बात कर रहे थे रात को। तो बात करते करते काफ़ी रात हो गई, 3 बज गए थे हमें डिस्कशन करते हुए। कुछ ऐसी घर की बातें, कुछ फैमिली की, आपको पता है जब बात छिड़ती है तो लंबी चौड़ी बात हो ही जाती है। तो बात करते करते 3 बज गए और 3 बजे अचानक से लाइट चली गई। लाइट चली गई तो आपको पता है पहले जब लाइट वगैरह चली जाती थी तो क्या होता था कि छत पे चले जाते थे सोने के लिए। तो ऐसे ही था। तो क्या था, जो हमारा घर था नीचे, ऊपर तो किराएदार रहते थे, जो नीचे था और नीचे हम सबसे नीचे रहते थे। तो एक जस्ट बिल्कुल सामने आप देखोगे तो एक रूम था और फिर आप इधर देखोगे तो एक रूम था और बीच में था ड्राइंग रूम और जीने की तरफ था वॉशरूम। तो ऐसे हमारा घर था। तो लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर थी, हम 3 सिस्टर हैं, 2 भाई हैं, तो मेरा एक भाई और दोनों सिस्टर और बड़ा वाला भाई, वो तीनों ऊपर चले गए कि हम ऊपर जा रहे हैं। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी लाइट, थोड़ी देर में ऊपर मत जाओ, अभी आ जाएगी। नहीं नहीं, हमें लेट हो गए, नींद आ रही है और हम ऊपर ही सोएंगे अब। तो वो बिस्तर विस्तर जो भी था लेके चले गए और वो ऊपर अपना सो गए। अच्छा, मैं और मेरा छोटा भाई और मम्मी हम नीचे ही थे। तो नीचे वाले, हम सामने वाले रूम में नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल आप जब एंट्री करते तो सामने एक रूम था और साइड में एक रूम था, उसके बराबर में किचन थी, फिर जीने की तरफ वॉशरूम था। तो जो दूसरा वाला इस साइड में रूम था, उसकी विंडो के पास कूलर लगा हुआ था और सीधे जो ड्राइंग रूम में बता रही हूँ, सीधे वहां पे मम्मी ने तार लगा हुआ था कि छोटे मोटे कपड़े डालने के लिए, कि कपड़े डाल देंगे इसमें। क्योंकि वो 4th फ्लोर था, मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो मम्मी छोटे मोटे जैसे रसोई के कुछ कपड़े हो गए या भाई की सॉक्स वगैरह, छोटे मोटे कपड़े डालने के लिए उसमें वो रस्सी बांध रखी थी मम्मी ने। फिर हम उस वाले रूम में, जो मैं बता रही हूँ, उस वाले रूम में मैं और मेरा भाई और मम्मी लेट गए और वहाँ 10 मिनट के बाद ही लाइट आ गई और हम वहाँ पे सो गए। तो ऐसा कुछ टाइम हो रहा था, 4 बज गए, सो गए बहुत गहरी नींद में। आपको पता है 3 बज गए थे, बात करते करते 3 बजे हम सो गए। और एकदम से मेरे को ऐसा लगा किसी ने गेट के पीछे, जो एक हम गेट हमने खोला हुआ था और हम सो रहे थे गेट खोल के ही, क्योंकि और ऊपर हम ताला अंदर से बंद कर लेते, मेन वाला जो था ताला बंद कर लेते थे और गेट खोल कर ही हम सो रहे थे, क्योंकि लाइट तो बाद में आई, मतलब जैसे हम लेट गए थे फिर लाइट आई और फिर हम ऐसे ही सो गए। फिर हमने गेट खोल रखा था, तो मुझे ऐसा लगा गेट के पीछे से किसी ने सरिया, इतना लंबा कोई सरिया से किसी ने ऐसे अच्छा, मैं आप थोड़ा इससे पीछे आपको लेके जाऊंगी थोड़ा सा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि जो हमारी जो गली थी वो थी थोड़ा बंद गली थी। मतलब आपको पता ही है, जो मतलब जो कोने पे घर था और वहाँ पे भी घर था, मतलब बंद गली थी, खुली भी नहीं थी कि आप उधर से कहीं और चले जाओ। तो ऐसी गली थी। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम से ऐसी चीज़ें हो रही थी कि काफ़ी चोरी वगैरह बहुत हो रही थी। कभी किसी के घर में चोरी हो रही है, कभी किसी के घर में चोरी हो रही है, कभी किसी के घर में चोरी हो रही है, कभी किसी के घर में चोरी हो रही है। तो ये बहुत हल्ला गुल्ला एकदम से। और चोरी भी इस टाइम होती थी कि 2:30 3 4 बजे इस टाइप में होती थी। और एकदम से मतलब
शोर सा मच जाता था और हम सब रोज डेली का कुछ ना कुछ ऐसे किसी ना किसी घर में चोरी हो रही थी। तो उस दिन मैं भूल गई आपको बताना, उस दिन भी हम ये भी डिस्कशन कर रहे थे कि मम्मी आज उसके घर में चोरी, उसमें ऐसा हो गया। मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल की, वो वहीं पर रहती थी, उसके घर में भी चोरी हो गई थी। तो ऐसे हम डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने बोला मम्मी से, मैं बोला मम्मी ऐसा ना हो कि हमारे घर में भी चोरी हो जाए। तो मम्मी ने बोला अरे मेरी मम्मी थोड़ी मतलब ऐसा, मेरी मम्मी मतलब डरती तो है नहीं, तो उन्होंने सोचा, और वो ये सोचती थी कि अरे बंद गली में आके क्या मरेगा, अगर आएगा तो चोरी करने के लिए। तो मैंने बोला कि, मैं बोला अच्छा ठीक है, हाँ मम्मी कह रही बंद, मैं बोला मम्मी अगर बंद गली में आ गया तो, मम्मी ने बोला बंद गली में आ गया ना तो सब पकड़ के उसको मारेंगे। मैं बोला अच्छा हाँ, मैंने भी ये सोच लिया कि बंद गली में नहीं आएगा शायद। तो हम ऐसे ही, तो हाँ, तो मम्मी ने कहा कि बंद गली में आके क्या मरेगा, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, नहीं आएगा बंद गली में, अगर आएगा तो उसे मारेंगे लोग। अच्छा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी हमारी। ठीक है, तो उस दिन हमारा डिस्कशन लंबा चौड़ा हुआ और हम सो गए। फिर क्या हुआ, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को ऐसे लगा, अब प्रेजेंट में उसी टाइम पे आ जाइए जिस टाइम की मैं बता रही थी। जब हम सो रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि गेट के पीछे किसी ने रोड सी निकाली है, और रोड की आप जब ऐसे खींच, मतलब नीचे की तरफ ऐसे अगर आप निकालते हो तो आपको पता है आवाज तो आएगी। गेट के पीछे से आप कोई चीज लोहे की निकाल दो तो आवाज तो आएगी। वो भी रात का टाइम था, सन्नाटा था, और सर्दियों का टाइम भी था। नहीं, सर्दियों का टाइम था, गर्मियों का टाइम था। हाँ, गर्मियों का टाइम था, याद आ गया, क्योंकि हमारा कूलर चल रहा था। तो वहां से जब रोड ऐसी निकाली लोहे की, तो मेरे को लगा किसी ने कुछ निकाला है दरवाजे के पीछे से। और मैं एकदम से, अच्छा मुझे बहुत डर लग गया, पता नहीं कौन है। फिर लेकिन मैंने देखा इतनी तेज आवाज किसी की आई, गेट खोला और इतनी तेज आवाज आई, और एक सरिया सा लेके भागा है कोई बाहर। तो ऐसा लगा कि कोई एकदम से भागा है बहुत तेज। और मेरी अचानक से आंख खुली और मैंने देखा कि मेरा भाई, बड़ा वाला नहीं क्योंकि बड़ा वाला तो छत पे था, मैंने देखा मेरा छोटा वाला भाई वो एकदम से बाहर भागा है सरिया लेके। और मैं एकदम डर गई और मैंने मम्मी को उठाया, मम्मी नहीं, मम्मी को नहीं उठाया मैंने, मैं सीधे गई। मैंने सोचा वो शायद वॉशरूम वगैरह के लिए गया है, लेकिन सरिया क्यों लेके गया है। तो मैं एकदम से उसके पीछे भागी और मैंने देखा कि वो एकदम से खड़ा हो गया सरिया, और एकदम से किसी के पीछे भागा और वो आगे था। तो मैंने बोला क्या हो गया, इधर क्या क्या हो गया, तू ऐसे सरिया लेके क्यों खड़ा है। तो उसने बोला कि घर में चोरी हो गई। और एकदम से मतलब ऐसे एकदम से धक्का सा लगा, और मैं एकदम से घर के अंदर गई तो मैंने देखा जो सामने वाला रूम था उसी में ही मेरी मम्मी जो भी ज्यादा जरूरी पैसे हो गए, ज्वेलरीज वगैरह, जो भी इम्पोर्टेंट सामान था वो उसी रूम में रहता था, सामने वाले रूम में, जिसमें हमने लॉक लगा के हम सोते थे। उसमें ताला लगा के हम सोते थे, और वो ताला कब तोड़ लिया, कब चोरी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। और मैं एकदम से भागते हुए आई हूँ और मैंने मम्मी को फटाफट से उठाया कि मम्मी घर में हो गई चोरी। उसी टाइम पे मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर थी उसकी मैरिज जो तय हो गई थी, सिकोई का दे दिया था। तो मम्मी ने हमारी बहनों के लिए भी कुछ ज्वेलरी रख रखी थी बना के, पैसे वैसे भी थे, काफ़ी चीज़ें थी। और उन चोरों ने, मैं आपको क्या बताऊं, उन चोरों ने कपड़े तक भी नहीं छोड़े, नए नए सारे कपड़े लेके गए। वो बेल्ट, आपके शूज, मतलब कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी, बेडशीट, मतलब हमारी शॉप थी तो उसमें हमारी बेडशीट मतलब थी, बहुत बड़ी वर्कशॉप थी जिसमें बेडशीट वगैरह बनती थी, तो काफी थान वगैरह भी रखे रहते थे उस रूम में। मतलब सारे कपड़े जितने भी थे वो सब लेके चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। और जब मेरी मम्मी ने उस रूम में गई तो मेरी मम्मी को एक धक्का से लग गया। आप ऑब्वियसली सी बात है, आपके घर में चोरी हो जाएगी और सारा सामान चोरी हो जाएगा तो आपको धक्का लगेगा ही, जो कि आपने इतनी मेहनत से जोड़ा हो, बनाया हो। तो मेरी मम्मी को बहुत धक्का लगा और मेरी मम्मी एकदम से रोने से में हो गई और हम भी बहुत उदास हो गए। और फिर मम्मी ने कहा चलो, हमने मम्मी को समझाया। फिर मम्मी ने बाद में बोला चलो ये है कि कम से कम हमें नुकसान नहीं पहुंचा, जो चोरी हो गया वो हो गया, लेकिन हमें कम से कम हमें नुकसान नहीं पहुंचा, ये भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उस टाइम पे जब ये चोरी हुई तो मैं भागते हुए एकदम से ऊपर गई हूँ, जो मेरे भाई बहन और भाई वगैरह जो सो रहे थे ऊपर, और मैंने उनको फटाफट से जगाया। और मैं इतनी डरी हुई थी, छोटी तो थी, ज्यादा तो वो थी। सो गाइस, तो मैं फटाफट से ऊपर गई भागते हुए और मैं बहुत डर डर गई थी। ऑब्वियसली सी बात है, डर ही जाएंगे थोड़ा सा।
और बहुत ज़्यादा होपलेस ही हो गई थी, और मैं फटाफट ऊपर भाग के गई, और मैंने अपने जो मेरी बहन और भाई थे, मैंने उनको फटाफट से उठाया और बताया कि ऐसे ऐसे। और आप यकीन नहीं करोगे कि चोरी किस टाइम हुई है। चोरी का समझ में आता है 2:30 या 3 बजे या 4 बजे। चोरी चोरी उस टाइम पे हुई है जिस टाइम पे खासकर से लोग, मतलब खासकर से ही लोग उठ ही जाते हैं, मतलब वो 5, 4:45 बजे करीब ये चोरी हुई थी। और चोरी होने के बाद ही हम एकदम से, जैसे हम आपको बताया कि 3 बजे हम सोए थे, तो हम तो गहरी नींद में हो जाए ही जाएंगे। तो ऐसा हुआ, फिर फटाफट से उनको उठा के लाई, मैं बोला जल्दी से उठो और ऐसे नीचे चलो, चोरी हो गई घर में। वो फटाफट से नीचे आए और हमने नीचे देखा, तो हम ऐसे इतना, मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी कि जैसे सदमा सा लग जाता है हमारा। वो अभी भी मैं अगर वो चीज़ सोचती हूँ तो बहुत मुझे दुख होता है उस चीज़ का। ऐसा हो गया था मम्मी का कि बहुत ज़्यादा उनको सदमा लग गया था, और उनको, हमें लगा कि वो ठीक है, रिलैक्स हो गई है, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हमें उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। तो ऐसी सिचुएशन हमारे उस टाइम पे आ गई थी। तो ये हुआ कि जब वहाँ पे चोरी हो गई, जब मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी को हमने अस्पताल में भर्ती किया, तो वहाँ पे जब मेरे भाई ने पूरी बात, हमने उससे पूछी कि भाई क्या हो गया था, तुझको कैसे पता चला कि चोर आया और तू सरिया लेके भागा है, यहाँ तो सब नशे, मतलब किसी को तो कुछ होश ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरे भाई ने बोला उसकी आदत थी उल्टा सोने की, और हम तो जैसे मैं ऐसे सोती हूँ, जैसे हर किसी का सोने का अपना स्टाइल होता है, उसका था उल्टा सोने की आदत। ठीक है। तो उसने कुछ, जो चोरों ने स्प्रे वगैरह जो भी डाला होगा, जो डाला होगा, जो कि असर मुझे भी नहीं हुआ इतना, और मेरे भाई को भी नहीं, क्योंकि मैं हरदम ऐसे करके सोती हूँ, और जो मेरा भाई है वो उल्टा करके सोता है। तो उन्होंने जो स्प्रे स्प्रे डाला होगा बेहोशी का, तो उसका असर मेरे भाई को भी नहीं हुआ था और मेरे को भी इतना नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि उसने कब सरिया निकाला है, कब क्या हुआ, मेरे को होश में आ गया था। मैं आई थी मम्मी को उठाने, तो मम्मी को ज़्यादा नशा हो गया था। तो फिर क्या हुआ, तो जैसे मेरे भाई ने बताया कि मैंने आपको बताया कि मम्मी जो रस्सी वो टांगती थी, मैंने छोटे मोटे कपड़ों की जो आपको बताई कि वो जो रस्सी वहाँ पे मम्मी टांगती थी छोटे मोटे कपड़े डालने के लिए। और कूलर, जो विंडो थी उसके जस्ट बराबर विंडो थी, वहाँ पे हमारा कूलर लगा हुआ था, और जो चोर था, एक चोर तो रूम के अंदर चोरी कर रहा था, ताला वाला तोड़ के वो चोरी कर रहा था, और एक जो था चोर वो हमारी निगरानी कर रहा था कि हम उठ ना जाएं, और अगर हम उठे तो वो हमें मारे या कुछ जो भी है, हमारा काम तमाम कर दे, या जो भी वो सोच के बंदा, वो हमारा हमें देख रहा था कि ये उठ ना जाए। लेकिन मेरा भाई ने जैसे उसने करवट बदली और उसने थोड़ी सी आंख खोली, तो उसको लगी जो, क्योंकि जो कपड़े की जो मैं रस्सी बता रही हूँ वो इधर आप समझ लीजिए, और कपड़े टंगे हुए हैं और ऊपर उसका फेस है, और मेरे भाई ने उसका जब वो उठा, तो जैसे उसकी आंख थोड़ी सी खुली, तो उसकी नजर ऊपर नहीं, उसकी नजर नीचे, यहाँ पे इस तरफ गई नीचे, और उसने देखा इतना बड़ा कोई तलवार सी उसने ऐसे उरस रखी है, और ऐसे तलवार उसने उरसी हुई है, और उसकी जैसे उसने तलवार देखी, और वो एकदम से, मतलब एकदम से वो चौंक गया है, ये कौन है, ऐसे क्या है उसने। लेकिन सही इसमें अच्छी बात ये हुई कि उस चोर की नजर मेरे भाई पे नहीं पड़ी, लेकिन मेरे भाई की नजर उस पे पड़ गई कि ये तो चोर है और ये तलवार लेके ऐसे ऐसे आया है, और ये कुछ ऐसे, अब ये क्या हो रहा है घर में। जे लेकिन मेरे भाई ने क्या किया, उसको ये नहीं बताया कि मैंने उसे देख लिया, क्योंकि अगर वो ऐसे दिखाता तो हो सकता था वो हम तीनों को नुकसान पहुंचा देता, या हमें मार देता, या कुछ भी कर सकता था उस टाइम पर। तो मेरे भाई ने ऐसे रिएक्ट किया कि वो उसने सिर्फ करवट बदली है, तो उसने सिर्फ करवट बदली, उस चोर को पता चल गया ये तो उठने वाला है, तो वो फटाफट से अपना जितना उन्होंने फटाफट उसे इशारा किया, और ये दोनों एकदम भाग लिए, और मेरे भाई ने एकदम से सरिया निकाला गेट पीछे से, और वो भागा एकदम से। तो लेकिन वो चोर है, उनका तो पता ही नहीं चला वो एकदम से कहाँ गायब हो गए, तुरंत एकदम से अचानक से कहाँ गायब हो गए, ये मेरे भाई को नहीं पता चला। और पूरे मोहल्ले में हल्ला गुल्ला हो गया वहां पे, और हल्ला गुल्ला होने के बाद, सारी चीज होने के बाद, हमारे सब चोरी हो चुका था, अब कुछ कर नहीं सकते थे। हमने फटाफट से वहां से अपना जो वो घर था वो हमने वहां से बेच ही दिया, वहां पे हम रहे ही नहीं, क्योंकि वहां पे जो था वो, तो अगर हम गेट भी ठीक अगर करवा लेते तो पता नहीं उस सदमे से हम निकल पाते। वो माइंड में बार बार वो चीजें आती, कभी फिर से ना आ जाए, आज ना हो जाए ऐसा, या वो ना हो जाए, मतलब आपको पता है एक बार अगर ऐसी चीज हो जाती है तो माइंड से
वो निकलती नहीं है चीज़ कभी भी। तो वो एकदम से फिर हम वहाँ से हमने बेच दिया उस घर को, फिर हमने कहीं और ले लिया और हम वहाँ पे रहने लगे फिर। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरी रियल स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्ते।